मेरा पुत्र जो अभी मात्र 1.5 साल का है, अपना सारा काम बाएं हाथ से करता है। यानी उनका बायां हाथ दाएं हाथ की अपेक्षा सक्रिय है और दायां हाथ जो है बाएं हाथ की अपेक्षा निष्क्रिय है। जिस तरह की दाएं हाथ से काम करने वाले लोगों का होता है, दायां हाथ मजबूत और बाएं हाथ कमज़ोर होते हैं। तो बचपन से ही वो अपने बाएं हाथ से सारा काम करते हैं और ये समाज 95% लोगों से भरा है जो दाएं हाथ से अपना सारा काम करते हैं। तो जब आप समाज से कुछ हट के या भीड़ से कुछ हट कर काम करने लगते हैं तो लोगों में ये लगने लगता है कि ये कुछ अलग है। अलग इसलिए कि ये हम लोग की तरह नहीं है। तो वो कोशिश करते हैं कि आप जो है उसी तरह काम करें जिस तरह की समाज कर रहा है, और जो समाज कर रहा है वही सही है। चाहे वो सही हो या गलत, इनका विचार कोई नहीं करता है। तो मुझे बताया गया कि आप भी थोड़ा सा अपने बच्चों को देखिए कि बाएं हाथ से काम कर रहा है, उसे बाएं हाथ को बांध दीजिए ताकि वो दाएं हाथ से काम करे। तो जब मुझे ये बोला गया, और एक व्यक्ति से नहीं पूरे समाज से जो भी देखता था वो बोलता था, यही बात बोलता था, तो मैंने सोचा कि प्राकृतिक रूप से ये बाएं हाथ से मजबूत है। और मेरे मन में ख्याल आया इस तरह का, मेसी भी है और आप युवराज सिंह भी है, तो क्या ये गलत है कि कोई बाएं हाथ से काम करे? तो मैंने सबसे रीज़न पूछा, कारण पूछा कि क्या गलत है इसमें कि ये बाएं हाथ से काम करेगा। तो किसी ने सही रीज़न, सही उत्तर नहीं दे पाए। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला कि नहीं बाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ से तो पिछवाड़ा साफ किया जाता है, पूजा नहीं किया जाता है। तो ये कोई सही उत्तर नहीं था, क्योंकि ईश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं बाएं हाथ से, क्या कर रहे हैं दाएं हाथ से। जहाँ तक बात है कि आप गंदगी को या मल को साफ करने का, तो इस सृष्टि ही ईश्वर है। तो आप जहाँ भी मल कर रहे हैं या जहाँ पे आप अपना मल त्याग कर रहे हैं, सब जगह तो ईश्वर है। तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो माँ की तरह है, पिता की तरह है कि आपके नित्य क्रिया से उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही आपके वो पूजा से खुश होते हैं। ये ठोस जवाब नहीं था। तो मैंने इसके बारे में सभी जगह जानने का प्रयास किया। आज समय है कि आदमी ग्लोबलाइजेशन हो गया है, डिजिटल हो गया है। तो डिजिटल माध्यम से मैंने भी जानने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें को इकट्ठा किया। तो मुझे जो अपना अनुभव है उस पर मैं बता रहा हूँ कि मुझे जो पता चला उसके अनुसार आपसे मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि आपके अगर बच्चे भी बाएं हाथ के हों या फिर दाएं हाथ के हों तो इसके बारे में आप क्या कोई राय दो, तो राय दे और उस पर क्या विचार करना चाहिए। तो मैंने जो जितना जानकारी हासिल किया उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर के 2 हिस्से होते हैं। जो हमारा सर होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, यानी मस्तिष्क के 2 भाग हैं, बायां और दायां। दोनों के बीच में छोटा सा एक सेतु होता है, पुल की तरह, जो दोनों को जोड़े हुए है। और समाज बड़ा अद्भुत है, उसने जो जो चीज़ें लेफ्ट है, बाई हैं, उनका दमन किया है। तो तुम्हारा दायां मस्तिष्क दमन किया गया है। अगर कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो हम उसे लिखने नहीं देते हैं। 10% बच्चों को बाएं हाथ से ही लिखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ इस सृष्टि में अपवाद होता है, तो ये जो बायां हाथ है वो अपवाद है। 10% लोगों को होना ही चाहिए अपवाद। 90% लोग अगर दाएं हाथ से काम कर रहे हैं तो 10% लोग ऐसे होने चाहिए जो बाएं हाथ से काम करना चाहिए, यानी अपवाद। और दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका अपवाद नहीं है। क्योंकि बाएं हाथ से इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि वे वैसे ही पैदा हुए हैं, उनका बायां हाथ ही सक्रिय है। लेकिन शिक्षक परे हैं, माताएं डंडा लेके खड़ी है, बाप भी खड़े हैं कि लिखो दाएं हाथ से। अब जो बच्चा बाएं से ही लिखने को पैदा हुआ है वह बाएं से लिखेगा, लेकिन तुमने उसकी जीवन ऊर्जा को दमन कर दिया।
उसका बायां हाथ दमित किया, बाएं हाथ से दायां मस्तक जुड़ा है और दाएं हाथ से बायां मस्तक जुड़ा है, क्रॉस की तरह क्रॉस की तरह होता है। अगर आपका बायां मस्तिष्क एक्टिव है तो आप दाएं हाथ से काम कीजिएगा, और आपका अगर दायां मस्तिष्क एक्टिव है तो आप बाएं हाथ से काम कीजिएगा, क्रॉस की तरह होता है। अगर तुमने उसको बाएं हाथ से ना लिखने दिया तो तुमने उसके दाएं मस्तिष्क को दमित कर दिया, वह दायां मस्तिष्क तड़फड़ाएगा। वो जो आपका दायां मस्तिष्क है, जो व्यक्ति पैदा होते के साथ बाएं हाथ से काम कर रहा है तो उसका दायां मस्तिष्क एक्टिव है, सक्रिय है। और अगर आपने उसके बाएं हाथ को दमित कर दिया, यानी उसे बांध दिया और मजबूर कर दिया कि दाएं हाथ से तुम लिखो, तब तो उसका आपने जो दायां मस्तिष्क है उसको आपने बांध के रख दिया, और वो उसका दायां मस्तिष्क तड़फड़ाएगा कि मैं मजबूत हूँ, मुझे काम करने दो, लेकिन उसे आपने बांध के रख दिया। और उसका जो दायां मस्तिष्क है वही है उसका असली मस्तिष्क। यह बच्चा सदा के लिए अब बुद्धू हो जाएगा। आपने उसके जो मजबूत मस्तिष्क है उसको बांध दिया तो अब तो सदा के लिए बुद्धू हो जाएगा, और तुम इसी को जिम्मेदार ठहराओगे। और आप क्या कीजिएगा, उस बच्चे को जिम्मेदार ठहराइएगा कि तुम बुद्धू हो, जबकि आपने उसका दमन किया। बाएं हाथ से लिख रहा था तो लिखने देते, बाएं हाथ से काम कर रहा था तो करने देते। क्या मेसी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर नहीं है क्या? वो बाएं हाथ से काम नहीं करता, बाएं पैर से फुटबॉल नहीं खेलता है क्या? तो इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। अभी बड़े से बड़े वैज्ञानिकों का बड़ा समूह इस पक्ष में हो गया है कि जो बच्चे बाएं से लिखते हैं उनको बाएं से ही लिखने दो, अन्यथा तुम उनको जीवन भर के लिए बुद्धिहीन बना दोगे। उनके असली मस्तिष्क तो रोक दिया जाएगा, और जो मस्तिष्क काम करना नहीं चाहता था, कर नहीं सकता था, उसके सहारे उनको चलाया जाएगा। तुमने उन्हें नाटक की बैसाखियां पकड़ा दी। अब नाटक कर रहा है अपने दाएं हाथ से, जो कि उसका कमजोर अंग है, उससे वो लिखने का प्रयास कर रहा है, तो वो नाटक कर रहा है। वो अपने ही पैर से दौड़ सकते थे। तो जो लोग 10% लोग, काफ़ी बड़ी संख्या होती है, 7 अरब या 8 अरब है आबादी इस दुनिया की, उसमें 10% लोग यानी 80 करोड़ लोग, उनको बगावत करनी चाहिए 80 करोड़ लोगों को। कि ये, और बगावत ये होने चाहिए कि आपने 90% लोग जो दाएं हाथ से लिखते हैं वो क्यों बाएं हाथ से लिखने वाले को दमन कर रहे हैं। यानी समाज में अगर कोई बच्चे को देखे कि वो बाएं हाथ से काम कर रहा है, उनके माता पिता उनको रोक रहे हैं कि नहीं तुम दाएं हाथ से ही काम करो, तो बाएं हाथ से जो हमारे समाज में पहले से काम कर रहे लोग हैं, उनका ये दायित्व तो होना चाहिए कि उस समाज में जाकर उनके पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि आप इसे रोकिए नहीं, इसे काम करने दीजिए बाएं हाथ से। ये इसी के लिए बना है, और प्राकृतिक रूप से जो मजबूत है जिस अंग से, उसे वही करनी चाहिए। आप कितने लोगों को देखे होंगे कि किसी का दायां आँख 6/6 रहता है और बायां आँख 6/9 रहता है, यानी एक आँख कमज़ोर होता है। उसी प्रकार किसी का बायां आँख मजबूत होता है 6/6 और दायां आँख 6/9 होता है, यानी प्रकृति ने एक को कमज़ोर बनाया है। तो जिसे मजबूत बनाया है उसको उसका मजबूत पक्ष बनने दीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि भीड़ की संख्या जो है दाएं हाथ से लिख रही है इसलिए मेरा बच्चा भी दाएं हाथ से लिखेगा, नहीं। जो जिस रूप में जन्म लिया है, जिस ताकत के साथ जन्म लिया है, उस ताकत के साथ उसे उपयोग कीजिए। एक अच्छा फैसला ज्ञान पर आधारित होता है, ना कि संख्या पर। तो आप संख्या के पीछे मत जाइए, अपना ज्ञान लगाइए और देखिए कि क्या सही और क्या गलत है, क्या उचित और क्या अनुचित है। उसके बाद अपने बच्चे के बारे में फैसला लीजिए कि बायां या दायां। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, और शेयर भी कीजिए।